नमस्ते भाई। आरआरबी ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे हम चैप्टर वाइज भाई। तो 3 चैप्टर हमने कर लिए भाई। आज हमारा डे 4 चौथा चैप्टर सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस पर जितने भी क्वेश्चन बने भाई आज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए भाई, इसको आपको सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू बतानी है भाई। तो 2500 में से 99 गए भाई 2401। तो 2401 बटे में 2500। आप कहोगे जी ठीक है, ये पूरे में अंडर रूट बराबर दे रखा है 49 बटा में रूट एक्स। अब ये 2401 भाई ये होता है 49 का स्क्वायर। तो 49 का स्क्वायर अपॉन में ये है 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर और ये ऊपर में स्क्वायर रूट 49 बटा में रूट एक्स। अब स्क्वायर से भाई ये रूट कट जाएगा। आप कहोगे ठीक है भाई 49 बटे 50, ये आ गया भाई 49 बटा रूट एक्स। तो 49 से 49 गया, रूट एक्स की वैल्यू 50 है। तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई, 50 का स्क्वायर 2500। 2500 आपका राइट आंसर भाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है भाई। देखिए यार, अगर आपको घातांक के नियम पता है, मतलब लॉ ऑफ इंडिसेस अगर आपको पता है तो आप इसको इजीली कर लोगे। लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है भाई, जैसे अगर a की पावर m गुणा में a की पावर n है, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो a की पावर m प्लस n। आप कहोगे क्यों होता है ऐसा, तो ये नियम कोई हवा में नहीं आए भाई। ये नियम कैसे आए देखो भाई। आपको ये एग्जांपल लो, जैसे 7 की पावर 2 गुणा में 7 की पावर 3। तो 7 की पावर 2 का क्या मतलब होता है भाई, 7 गुणा 7। और 7 की पावर 3 का क्या मतलब होता है भाई, 3 बार 7 की गुणा, 7 गुणा 7 गुणा 7। तो ये कितने हो गए भाई, 7 की पावर 5। तो ये नियम यहीं से आया, मैंने आपको बेसिक एग्जांपल से ही बता दिया। अब इस नियम को वही से इंप्लीमेंट करो। देखिए यार 12 की पावर 3 है भाई, 12 की पावर 3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 3 की पावर 3 गुणा में 4 की पावर 3। आप कहो जी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, गुणा में 6 की पावर 2 है, 6 की पावर 2 है तो 2 की 2 गुणा में 3 की 2 भी लिख सकते हो। आपको जी कोई दिक्कत नहीं है। गुणा में 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। डिवाइड में क्या है भाई, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5। आप कहोगे जी ठीक है, गुणा में 3 की पावर 5। अब देखो यार 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो 3 और 2 5। तो 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल हो गया भाई। आप कहोगे जी कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल हो गया। अच्छा ये 4 की पावर 3 है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो 2 की 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11। तो 2 की पावर 11 अपॉन में भाई 4 क्या होता है भाई, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 की पावर 5। तो ऐसे में भाई मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। तो ये आ गया 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 11 से 2 की पावर 10 भाग करोगे तो 2 आपका राइट आंसर भाई। ऐसे करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, 5 की पावर n प्लस 2 आपको दे रखा है 31 25, n की वैल्यू आपको बतानी है भाई। तो अगला नियम नोट करो भाई इंडिसेस का। जैसे भाई a की पावर अगर m है और ये बराबर है a की पावर n, तो यहाँ भाई m बराबर n होगा। ये अगला नियम आप अपनी कॉपी में नोट कर ले भाई, और इसी के ऊपर ये सवाल है भाई। देखिए यार 5 की पावर n प्लस 2 है, तो इसको अगर आप 5 की पावर में लिखोगे तो अब देखो यार 5 तक अगर आप पावर याद कर ले तो 1 से 10 की, तो बहुत ही बढ़िया भाई। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 25 5 125, 5 की पावर 4 125 गुणा 5 625, और 5 की पावर 5 31 25 भाई। तो ये 5 तक आप पावर याद कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है भाई। तो 5 की पावर n प्लस 2, 5 की पावर n प्लस 2 बराबर आ गए 5 की पावर 5 के। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी भाई। n प्लस 2 की वैल्यू आ गई भाई 5। तो यहाँ से n कितना आ गया, 5 माइनस 2 3, 3 आपका राइट आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले 2 नियम और लिखवाता हूँ आपको भाई। देखिए यार जैसे a की पावर माइनस n है, तो ये बराबर होती है 1 अपॉन में a की पावर n। और ये भी वैसे आप बेसिक एग्जांपल से आप इसको प्रूव कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो रूल एक तो ये हो गया भाई। अच्छा एक देखिए भाई, a की पावर m है, गुणा में b की पावर भी m है, और गुणा में c की पावर भी m है। तो इसका क्या होता है भाई, इसका रूल ये होता है अगर तीनों की पावर सेम है तो a b c तीनों की गुणा करके और पावर वो लगा दे भाई, a b c की पावर m। तो ये 2 रूल इसमें रूल यूज होंगे भाई। देखिए यार अब पावर सेम है भाई, पावर सेम है तो तीनों की गुणा हो जाएगी भाई। तो 3 चौके 12, 12 5 60, 60 की पावर माइनस 5। 60 की पावर माइनस 5 को कैसे लिख सकते हो भाई, 60 की पावर माइनस 5 को आप लिख सकते हो 1 बटा 60 की पावर 5। ये आपका राइट आंसर भाई। ये नियम भाई साथ साथ लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक्स का मान निकालना भाई। देखिए कैसे कर
अब देखिए यार, बराबर में दे रखे आपको, तो इस साइड 9/25 है, तो इस टर्म को भी 9/25 बनाने की कोशिश करते हैं भाई। देखिए यार 25/9, अगर आप इसको 9/25 लिखोगे तो नेगेटिव, अभी पिछला रूल बताया था। तो 9/25 की पावर ये क्या हो गई, -x-1। आप कहोगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, ये 9 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, तो ये 9/25 का स्क्वायर है भाई। तो ये 9/25 का स्क्वायर भाई, 9/25 का स्क्वायर, और फिर इसकी पावर दे रखी है x-1, इस पूरे की पावर दे रखी है x-1। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है भाई। बराबर में भाई 9/25 की पावर 1। अब देखिए यार, सारे में 9/25 आ गया भाई, 9/25 गुणा में है, गुणा में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो -x-1, और ये 2x-2, -x-1 प्लस 2x-2। आप कहोगे जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बराबर आएगा, 9/25 की पावर यहाँ पर है 1, तो ये बराबर आ गया 1। तो 2x में तो x गया, x-3 बराबर 1, x की वैल्यू आ गई भाई यहाँ से 4 भाई। ऐसे करना भाई, अगर आपको नियम पता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, ये इक्वेशन दे रखी है और इसके आपको मूल बताने हैं। मूल मतलब भाई रूट्स, रूट्स होते हैं मतलब सॉल्यूशन भाई। भाई x के आप क्या वैल्यू रखोगे जो इसको सेटिस्फाई करके और भाई 0 के बराबर आ जाए। मतलब x की अगर कोई भी आप, जैसे अगर ये 1 रखते हो तो 1 रखने पर भैया 0 आना चाहिए, तो वो होता है भाई रूट। अब देखिए यार, एक तरीका तो ये, आप ऑप्शन चेक कर लो भाई। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 2 की पावर 2 माइनस में 10 गुणा में 2 की पावर 1 प्लस में 16, तो 2 की पावर 4, 4 माइनस 20 प्लस 16, तो 4 माइनस 20 माइनस 16 प्लस 16, ये सेटिस्फाई हो रहा है भाई। तो 1 दो ऑप्शन में है भाई, तो इनमें चेक करो भाई। x की वैल्यू 3 और रख के देखो भाई, तो 2 की पावर 6 माइनस में 10 गुणा में 2 की पावर 3 भाई, तो ये प्लस में 16, तो 2 की 5 32 होती है, तो 2 की 6 64, 64 माइनस में 80, 8 8 की 10 में गुणा 80, 80 प्लस में 16, तो 64 प्लस 16 80, 80 माइनस 80, तो ये आपका राइट आंसर भाई। तो बेस्ट मेथड तो यही है भाई, आप ऐसे कर लो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप कह रहे हो डिटेल में करेंगे टाइम लगाएंगे, तो उसका भी हम बताते हैं भाई आपको क्या करना है फिर उसके लिए। देखिए यार, उसके लिए फिर आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे यार। 2 की पावर 2x 10 गुणा में 2 की पावर x प्लस में 16 बराबर 0। अब यार अगर आप 2 की पावर x को y मानते हो, 2 की पावर x को अगर आप y मानते हो, तो देखिए कैसे सोल्व करोगे। 2 की पावर x का स्क्वायर है भाई, 2 की पावर x गुणा में 2, तो 2 की पावर x का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस में 10y प्लस 16 बराबर में 0। आप कहोगे जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 बराबर में 0। अब भाई -10y के ऐसे टुकड़े बनाओ जिसकी गुणा करने पर तो 16y स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने पर -10 आए। तो आप कहोगे जी इसके हम बना सकते हैं 16 के टुकड़े क्या होते हैं भाई, 8 8 दूनी 16, तो आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर -8y माइनस 2y प्लस 16 बराबर में 0। आप कहोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है y कॉमन, तो ये आ गया y -8। यहाँ से -2 अगर आप कॉमन लोगे तो y -8 बराबर में 0। तो आपके फैक्टर बन गए भाई y -2 और y -8, ये बराबर में 0। तो y की वैल्यू y -2 बराबर 0, तो मतलब y की वैल्यू 2, y -8 बराबर 0, तो y की वैल्यू 8। तो ये आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए, 2 की पावर x बराबर 2, 2 की पावर 1, मतलब x की वैल्यू 1 तो 1 आ गई भाई। आप कहोगे ठीक है। तो y की पावर 8 है, मतलब 2 की पावर x की वैल्यू है 8, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, तो x बराबर 3, एक वैल्यू आ गई x की 3। तो एक तरीका ये है भाई, बाकी बेस्ट मैं आपको यही मानता हूँ, आप ऑप्शन में चेक करो, चेक करके जल्दी चेक हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। और डिटेल करना है तो ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है भाई और बताना है क्या वैल्यू आएगी। 9261 भाई, 9261 होता है भाई 21 का क्यूब, तो 21 का क्यूब की पावर दे रखी है भाई 1/3। आप कहोगे जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिवाइड करना है 81 से। 81 होती है भाई 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 गुणा में 1/4, तो ये कितना आ गया भाई, तो 21, और 21 को भाग कर रहे हैं 3 से, 7 7 का फिर कर रहे हैं स्क्वायर, तो ये आ रहा है भाई 49। इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करके आ गया भाई 49। यहाँ देखो भाई 1296 भाई, 1296 ये होती है भाई 6 की पावर 4 होती है भैया। अब मैं आपको कह रहा हूँ 5 तक, आपको 1 से 10 तक की सारी पावर याद होनी चाहिए।
6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216 और 6 की पावर 4 1296 भाई। ठीक है भाई, तो ये 6 की पावर 4 लिखी है, तो इसका फोर्थ रूट करना है। फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है भाई, ये होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। क्यूब रूट का मतलब होता है भाई पावर 1/3 और फोर्थ रूट का मतलब होता है भाई पावर 1/4। तो 6 की पावर गुणा में 6 की पावर 4 गुणा में 1/4 भाई। तो 6 की पावर 4 लिखिए ये, और ये फोर्थ रूट की पावर 1/4। तो 4 से 4 गए, 49 की 6 में गुणा करोगे, 50 की 6 में करते हो 300, 300 में से 6 कम 294 आपका राइट आंसर भाई। ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, के का मान निकालना भाई। देखिए यार, तो भाई आप बेस सेम कर लो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 32 क्या होता है भाई, 2 की पावर 5 होती है 32। 243 क्या होता है भाई, 3 की पावर 5 होती है। तो 2/3 की पावर 5 और गुणा में के भाई 5 के बराबर में 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27। तो 2/3 की पावर 3। आपका कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 5 के की वैल्यू 3, के की वैल्यू आ गई 3/5। ये आपका राइट आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, एक्स आपको दे रखा है, रूट एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है भाई। देखिए यार कैसे करेंगे। अब इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर रूट है, तो इसका मतलब भाई तीनों के ऊपर रूट है, तो ऐसे लिख लियो भाई। तो 1125 गुणा में 405। अब 729 होता है भाई 9 का क्यूब, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9। अब 9 से काटते हैं भाई इसको। 9 से काटेंगे तो भाई 9 चौका 36, 9 पांचे 45। फिर 9 से काटेंगे, 9 पांचे 45। 1125 को 9 से काटेंगे बताइए, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पांचे 45। तो 125 पांचे 625। तो रूट 625 का मतलब भाई 25। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 25। आपको बताना है रूट एक्स। तो रूट एक्स करोगे तो रूट 25 5 भैया, 5 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, इसको आपको सोल्व करना है। 625 स्क्वायर रूट भाई, सो 625 का स्क्वायर रूट 25 भाई, प्लस में भाई 0.25 का स्क्वायर रूट करोगे भाई। डेसिमल के बाद भाई 2 अंक है, तो रूट करने पर डेसिमल के बाद 1 अंक आएगा भाई, तो 25 का रूट करोगे 0.5, 0.25 का करोगे तो प्लस में डेसिमल के बाद है भाई 6 अंक, तो रूट करने पर आएगा डेसिमल के बाद 3 अंक। तो 25 का होता है 5 और 3 अंक पहले डेसिमल हुई 0.005। 3 अंक पहले डेसिमल। देखो यार 25.5, 25.5 में आपको जोड़ना है 0.005। तो 0.005 आपको सॉरी माइनस करना भैया, 0.005 माइनस करना है। तो 0.005 माइनस करोगे, 10 में से 5 गए 5, ये 9 भाई 4, तो 25.495 आपका राइट आंसर आ गया भाई। तो देखो यार, सर्ट्स एंड इंडिसेस की आज ये क्लास थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी भाई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।